हेलो एवरीवन। आज हम अपना 5th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ओपन सेट। ओपन सेट हम पहले भी कर चुके हैं। ओपन सेट हमारे पास क्या होता है, एक सेट ओपन होता है अगर उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाए, या फिर एक सेट ओपन होगा अगर वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाए। ठीक है, तो वही डेफिनेशन हमें मैट्रिक्स स्पेस में करनी है। Let Xd be a matrix space, then a subset A of X is called an open set if every point of A is interior point of A. That is, A is neighborhood of each of its point. अगर ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, वो ओपन बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज सेड टू बी ओपन इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर आर सच दैट द स्फीयर सेंटर्ड एट ए विद रेडियस आर इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये हम लास्ट टाइम करके आए हैं नेबरहुड की डेफिनेशन, कि अगर ए को सेंटर मान के एक स्फीयर एग्जिस्ट कर जाता है जो ए में कंटेन्ड हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपिटल ए का नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है, और ये स्मॉल ए इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और अगर ये कंडीशन ए के हर एक पॉइंट के लिए ट्रू हो जाए तो ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, और इसका मतलब ए कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऑन रियल लाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स फॉर विच x lies between a and b is an open set and is denoted by open interval a to b। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। शो दैट द ओपन इंटरवल ए बी इज़ एन ओपन सेट। ओपन इंटरवल ए बी जो आर में कंटेंट है, इसको हमें ओपन सेट प्रूव करना है। ओपन सेट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेट का, यानी कि अभी ये ए का काम कर रहा है, दिस इज इक्वल्स टू ए, इस इंटरवल का हर एक पॉइंट उठाना है। अगर उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाता है जो आर में कंटेंट हो या फिर इस इंटरवल में कंटेंट हो, इसको ओपन प्रूव करना है ना। अगर इसके हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए जो ए में कंटेंट हो तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, इसका एक पॉइंट उठा लिया एक्स बिलोंग्स टू ए बी, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया। हम एक किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए ट्रू करते हैं, बाकी सब के लिए अपने आप ट्रू हो जाएगा वो। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी आर्बिट्रेरी, देन वी कैन फाइंड आर ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो हम एक आर फाइंड कर सकते हैं अब, क्योंकि देखो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल अगर हम रियल लाइन पे बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा। अगर हम यहाँ से कोई एक्स उठाते भी हैं तो उस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एक छोटा सा आर रेडियस लें, एक्स माइनस आर डिफाइन करें एंड दिस इज एक्स प्लस आर डिफाइन करें, तो ये कहाँ है, ए और बी के बीच में ही तो है ये। इट मीन्स हमारे पास क्या है, एक्स माइनस आर टू एक्स प्लस आर इज कंटेंट इन ए। और अगर हमें इसी एक्स को सेंटर मान के और इस आर को रेडियस मान के स्फीयर को ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक स्फीयर आ जाएगा एस विद रेडियस आर एंड सेंटर एक्स, जो हमारे पास कहाँ पे कंटेंट है, दिस ओपन इंटरवल ए बी में कंटेंट है। ठीक है, तो एक ओपन स्फीयर आ गया और एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट था। इट मीन्स ये ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड है, तो ए बी हमारे पास क्या है, नेबरहुड हो गया अपने हर एक पॉइंट का। तो कैसा बन गया, ओपन सेट बन गया। नेक्स्ट है, शो दैट इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। देखिए, एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस लेना है, ए हमने सबसेट ले लिया डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस याद है, डी एक्स वाई क्या होती है हमारे पास, 0 होगी अगर हमारे पास क्या हो, एक्स और वाई आपस में इक्वल हो जाए, 1 होगी अगर हमारे पास एक्स एंड वाई नॉट इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हो गई, 0 इफ एक्स एंड वाई इक्वल, 1 इफ एक्स एंड वाई नॉट इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए इसका सबसेट उठाना है, इस मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट उठाना है। अब अगर वो सबसेट, देखो अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो एम्प्टी होगा या वो नॉन एम्प्टी होगा। अगर वो एम्प्टी हो जाता है तब तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट में जब कुछ है ही नहीं इसका मतलब वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, तो ए इज़ ओपन। अगर वो नॉन एम्प्टी हो जाता है, नॉन एम्प्टी है तो इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो हमने एक एलिमेंट उठा लिया एक्स भी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए। अगर हम x को सेंटर मान के और 1/2 रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ करें, ठीक है, x को सेंटर माना, 1/2 रेडियस लेके स्फीयर ड्रॉ किया। अब देखो ये r हमारे पास कितना है, 1/2। r 1/2 है, इट मीन्स क्या है, लेस देन 1 है। और अगर r 1/2 लेस देन 1 है, लेस देन 1 देखो इन दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन पे है लेस देन 1, 0 पे, और उस कंडीशन में हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब क्या है, y की जगह भी x, तो हमारे पास मैट्रिक में आंसर क्या आएगा, सिंगलटन x हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंगलटन x आंसर आ गया, और ये सिंगलटन x हमारे पास कहाँ जाएगा, a में जाएगा। मीन्स ये स्फीयर जो है a में चला गया, तो a कैसा हो गया, ओपन हो गया। नेक्स्ट है, शो दैट इन अ मैट्रिक्स स्पेस XD द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज ओपन।
हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स स्पेस लेना है, उसमें से एक सिंगलटन सेट उठाना है। हमने सिंगलटन सेट उठा लिया, ये नोटेशन होती है सिंगलटन सेट की, ठीक है। एक सिंगलटन सेट उठा लिया, उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सिंगलटन सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसको ओपन प्रूव करना है। अब वही बात है, क्योंकि एक्स एक सिंगलटन सेट है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी तो कुछ ना कुछ सेट ही आएगा, और सेट है तो वो एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। अगर एम्प्टी हुआ तब तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन एम्प्टी हुआ, अगर वो नॉन एम्प्टी है, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो मैंने सपोज किया कि वाई उसका एक एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो वाई अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, अगर हम ग्राफ से देखें, डायग्राम से देखें, ये हमारे पास पड़ा है एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा है एक्स, ठीक। एक्स का हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट ये सारा जाएगा। उस कॉम्प्लीमेंट में से मैंने एक एलिमेंट उठाया वाई। अब देखो एक्स और वाई क्या कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि वाई तो एक्स के कॉम्प्लीमेंट में से है। अगर आप इसको अलग से देखना चाहो, ये हमारे पास है स्पेस एक्स, ये हमने लिया एलिमेंट एक्स, ठीक है। इसको मैं छोटा सा सर्कल कर देती हूँ ताकि हमारे पास समझने में आसानी रहे। ये हमारे पास पूरा ओवरऑल एक्स है। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर का एरिया उठाना है, ठीक है। अब इसके बाहर के एरिया में से मैंने एक एलिमेंट उठाया y, तो क्या ये कभी y और x इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि y तो इसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। इट मीन्स y कैन नॉट बी इक्वल्स टू x। अब अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करें आपस में, d और x और y के डिस्टेंस की बात करें, डी एक्स वाई, वो क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा r, और वह कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसमें एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। हमने एक नंबर ले लिया डी एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0। अब अगर हम क्या करें, इस y को सेंटर मान के और r1 रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। y को सेंटर माना एंड r1 रेडियस ले लिया, ठीक है। दिस इज y सेंटर एंड r1 रेडियस, तो हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। इस स्फीयर का नाम क्या होगा, SR1y, ठीक है। अब अगर ये r जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू r1 है, if r is greater than equal to r1 then the open sphere does not contain x, ठीक है। ये तो डायग्राम से भी दिख रहा है कि जब तक r हमारे पास बड़ा है r1 से, तो इस स्फीयर में x तो नहीं है। अगर इस स्फीयर में x नहीं है हमारे पास, तो x कहाँ है, उसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। डज नॉट कंटेन x इज देयरफॉर कंटेन इन एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट पे जाएगा। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट में चला गया, इट मीन्स हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इन एनी मैट्रिक्स स्पेस एक्स द एम्प्टी सेट फाई एंड एक्स आर ओपन सेट। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट एक्स और फाई दोनों कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। अब देखो, अगर हमें फाई को ओपन दिखाना है, फाई को ओपन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि फाई अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब अगर फाई है, फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, एम्प्टी है, इट मीन्स वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। जब उसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, तो जो रिक्वायरमेंट है वो ऑब्वियसली सेटिस्फाइड है, इट मीन्स फाई कैसा है, ओपन है। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस है, तो उसमें से हमने एक एलिमेंट उठाया एक्स और एक पॉजिटिव नंबर आर उठाया। कैसा उठाया कि हमने क्या किया, स्फीयर सेंटर एक्स मान के आर रेडियस लेके हम जो स्फीयर बनाएंगे वो एक्स में कंटेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा है एक्स, कैपिटल एक्स पड़ा है, इसका हमने एक एलिमेंट उठाया स्मॉल एक्स, और एक आर नंबर ऐसा लिया कि अगर हम एक्स को सेंटर माने और आर को रेडियस लें, तो जो स्फीयर आएगा एस आर एक्स, ये कहाँ जा रहा है, कैपिटल एक्स में जा रहा है। और अगर ये कैपिटल एक्स में जा रहा है, ये कौन सी किसकी डेफिनेशन है, एक तरह से ये नेबरहुड की और इंटीरियर पॉइंट की ही डेफिनेशन है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक्स क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा कैपिटल एक्स का, ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट बन गया कैपिटल एक्स का, बट एक्स तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इट मीन्स कैपिटल एक्स अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अगर कैपिटल एक्स अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, तो कैपिटल एक्स कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। हर एक ओपन स्फीयर जो होता है ओपन सेट होता है। देखो, पहले तो हमें समझना है कि इसमें करना क्या है। जब भी किसी भी ओपन स्फीयर को, ओपन स्फीयर तो हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास सेंटर आएगा, जो भी हमारे पास ये आएगा एस आर ए, हमारे पास इसमें क्या होगा, ए सेंटर होगा, आर रेडियस होगा, ठीक है। अब अगर हमें ओपन सेट प्रूव करना है, ओपन सेट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इसका x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें, x बिलोंग्स टू एस आर ए, ठीक है, अगर हम इसको ओपन प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक स्फीयर आना चाहिए एस आर वन एक्स जो
SRA में चला जाए। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी किसी को ओपन सेट प्रूव करना है, ओपन सेट प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम उसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएं x बिलोंग्स टू SRA और वो हमारे पास अपने आप कैपिटल A में कंटेंट हो जाना चाहिए, या फिर x जो भी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस गिवन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए, ये हमारे पास ओपन सेट को दिखाने के लिए कंडीशन है। इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये दिखा दें कि SRA एक ओपन स्फीयर है, दिस इज़ SRA, ठीक है, ये SRA हमारे पास कैपिटल X में है। हमें अगर इसको ओपन दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें एक एलिमेंट लेके आना पड़ेगा x जो इसके अंदर हो। उसी तरह से जैसे सीक्वेंस में करते थे, एक पॉइंट आएगा, फिर एक छोटा बॉक्स हमारे पास SRA एंड दैट वो आपके पास बड़े बॉक्स कैपिटल X में कंटेंट हो, तो हमारे पास SRA कैसा हो जाता है, ओपन सेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेट्रिक की बात कर रहे हैं, मेट्रिक की बात के लिए हम क्या करें, अगर हम इस x को सेंटर मान के एक स्फीयर और ड्रॉ कर लें विद रेडियस R1, तो अगर वो रेडियस R1 वाला स्फीयर इस कैपिटल SRA में कंटेंट हो जाए तब भी वो ओपन हो जाएगा। तो हमें मेन रिक्वायरमेंट ये रहती है, SR1X इज कंटेंट इन SRA। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, SRA, उसने कहा हर एक ओपन स्फीयर, अब एक ओपन स्फीयर तो उठाना पड़ेगा। हमने SRA एक ओपन स्फीयर ले लिया, सेंटर A रेडियस R। ठीक है, अब फिर से वही बात, x बिलोंग्स टू SRA, जैसा मैंने आपको बताया हमें यहाँ से दिखाना यही है कि अगर x बिलोंग्स टू SRA है, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू SRA, एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया। हमें क्या करना है, हमें एक ओपन स्फीयर प्रोड्यूस करना है विद सेंटर x और जो आपके पास SRA में कंटेंट हो, यानी कि यही वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, हमें एक ओपन स्फीयर बनाना है जिसका सेंटर x हो और वो इस स्फीयर में कंटेंट हो जाए। ठीक है, अब देखो, क्योंकि x जो है SRA में है, SRA में होने का मतलब क्या है कि x का और a का डिस्टेंस लेस देन r है, x का और a का डिस्टेंस लेस देन r है, dx को इधर लेके जाएंगे, r माइनस डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस पूरी क्वांटिटी को मैंने नाम दे दिया R1, तो R1 कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, R1 पॉजिटिव हो गया। अब हमें दिखाना है कि x को सेंटर मान के एक स्फीयर आता है जो SRA में कंटेंट हो जाए। अब दो सेट्स की कंटेनमेंट कैसे दिखाते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, हमने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया y बिलोंग्स टू SR1X, y के SR1 में जाने का मतलब क्या है कि y का x से डिस्टेंस लेस देन R1 है। ठीक है, अब बात करते हैं मीट्रिक की, क्योंकि D तो मीट्रिक है तो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, DAY इज लेस देन इक्वल टू DAX प्लस DXY। ठीक है, और DAX प्लस DXY अगर हम बात करें यहाँ से DAX प्लस R1 की बात करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, R के इक्वल आ जाता है। ठीक है, दैट इज DAX प्लस R1 इज इक्वल्स टू R। यहाँ से वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया ना, DXY लेस देन R है तो यहाँ से पहले R1 रख दिया और DAX प्लस R1 इज इक्वल टू R रख दिया। इट मीन्स A का और Y का डिस्टेंस लेस देन R आ गया। अगर A का और Y का डिस्टेंस लेस देन R है, इट मीन्स Y कहाँ है, SRA में है। तो यह SR1X से उठाया था, SRA में चला गया, इट मीन्स ये वाला स्फीयर हमारे पास इसमें कंटेंट हो जाएगा। तो हमारा एक स्फीयर मिल गया विद सेंटर X जो इसमें कंटेंट है, और X आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो x के जितने भी हम ऐसे ऐसे एलिमेंट उठाएंगे सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्फीयर एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हमारे SRA कैसा हो जाएगा, एक ओपन सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट x be a metric space then a non-empty subset G of x is open if and only if it is the union of open sphere। if and only if थ्योरम है, दोनों तरफ से प्रूव करनी है। एक सेट को ओपन प्रूव करना है अगर वो यूनियन हो ओपन स्फीयर्स की, अगर वो यूनियन है ओपन स्फीयर्स की तो वो कैसा होगा, ओपन होगा। तो हमने ले लिया एक्स डी हमें मीट्रिक स्पेस गिवन है ही। ठीक है, पहले हमने सपोज कर लिया जी ओपन है, जी ओपन है और हमें प्रूव करना है जी इज़ यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। मीन्स हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है जी इज़ यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, ये चीज़ हमें दिखानी है। ठीक है, अब जी क्योंकि ओपन है तो क्या वो एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। अगर एम्प्टी हुआ, एम्प्टी सेट को तो चाहे जैसे मर्जी लिख लो, एम्प्टी सेट को ओपन स्फीयर की यूनियन में करके लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नॉन एम्प्टी हुआ तब क्या होगा, अब क्योंकि जी ओपन है और नॉन एम्प्टी भी है, तो ओपन होने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होगा, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्फीयर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओपन की डेफिनेशन यही कहती है कि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। अगर वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, इसका मतलब उसके जितने भी पॉइंट है एक्स, उनको एक सेंटर मान के एक रेडियस आर लेके स्फीयर आ जाएगा जो जी में कंटेंट होगा। इट मीन्स SRX इज कंटेंट इन जी। अब क्योंकि एक्स सेंटर है तो ऑब्वियसली वो स्फीयर में तो होगा ही होगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू SRX।
अब अगर एक्स आर्बिट्रेरी है तो इन सारों की अगर हम यूनियन कर दें, यूनियन ऑफ एक्स, तो वो यूनियन ऑफ स्फीयर्स में जाएगा, दिस इज कंटेंट इन जी। और यूनियन ऑफ एक्स मीन्स हमने क्या किया, ये जी था, ठीक है, जी का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स उठाया था, अगर हम इन सारे इसके जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे यूनियन कर दें उन सारे एलिमेंट्स की, तो वो सारे मिलके क्या बनाएंगे, जी ही तो बनाएंगे सारे मिलके, ठीक है। तो हमारे पास ये यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी, जी के इक्वल आ जाएगी। तो जी इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, दोनों तरफ से कंटेनमेंट आ गई, तो जी किसके इक्वल हो गया, यूनियन ऑफ एस आर एक्स, दैट इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, ठीक है। कन्वर्सली सपोज करो जी जो है यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स है, हमें जी को ओपन सेट प्रूफ करना है। अब वही चीज़ जो हमने लास्ट वाली थ्योरम में करी थी, अगर जी को ओपन प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर हम जी का कोई एलिमेंट लें तो उससे सेंटर मानकर एक स्फीयर आ जाएगा जो हमारे पास इस वाले स्फीयर में कंटेंड होगा, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं, गिवन है जी इज़ यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, एक्स का एलिमेंट उठाया जी का, एक्स जी का एलिमेंट है और जी इक्वल टू इसके है, इट मीन्स एक्स इनमें से किसी ना किसी एक स्फीयर का एलिमेंट है, ठीक है। देन एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन स्फीयर एस आर ए। अगर एक्स एस आर ए में है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू एस आर ए, इसका मतलब क्या है, एक्स का ए से डिस्टेंस लेस देन आर है, ठीक है, एक्स का ए से डिस्टेंस लेस देन आर। यहाँ से एक्स डी एक्स ए को इधर लेके जाएंगे, आर माइनस डी एक्स ए हो जाएगा, इसको नाम दे दिया R1, ठीक है। हमें शो करना है कि इस एक्स को सेंटर मान के और R1 रेडियस लेके जो स्फीयर आएगा वो इस स्फीयर में कंटेंड है। तो फिर से कंटेनमेंट दिखाने के लिए यहाँ से एलिमेंट उठाया, y बिलोंग्स टू एस R1x। अगर y यहाँ का एलिमेंट है, इट मीन्स x और y का डिस्टेंस क्या है, लेस देन R1 है। अब क्योंकि डी मीट्रिक है, मीट्रिक की फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ, डी का ए वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स प्लस डी एक्स वाई, ठीक है, दैट इज लेस देन डी एक्स प्लस डी एक्स वाई, लेस देन क्या है, R1। डी एक्स प्लस डी R1 किसके इक्वल है, आर के, मीन्स ए डिस्टेंस ए वाई इज लेस देन आर, दैट इज वाई का और आर का डिस्टेंस क्या है, आपके वाई का और ए का डिस्टेंस क्या है, लेस देन आर है। तो वाई कहाँ चला जाएगा, स्फीयर में चला जाएगा, उठाया था यहाँ से और इस स्फीयर में चला गया, इट मीन्स ये वाला स्फीयर इसमें कंटेंट है। तो एस आर वन एक्स इज कंटेंट इन एस आर ए, और एस आर ए कहाँ का स्फीयर था, जी का, तो एस आर वन एक्स कहाँ चला गया, जी में चला गया। इट मीन्स जी के जितने भी एलिमेंट थे उनको सेंटर मान के जो भी स्फीयर ड्रॉ करते हैं वो जी में ही जा रहा है, तो जी कैसा हो जाएगा, हमारे पास ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ मेट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है, ये भी हम पहले सीक्वेंस में कर चुके हैं। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन। अब एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस ले लिया, ठीक है, उस मीट्रिक स्पेस में से हमने एक कलेक्शन उठाई ओपन सेट्स की, ठीक है, उस कलेक्शन को नाम दे दिया जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये आर्बिट्रेरी क्लास उठा ली ओपन सेट की, हमें प्रूव क्या करना है कि इनकी जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन भी कैसी, आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है, यूनियन करेंगे तो वो भी ओपन होगा। अब देखो इस यूनियन को हमने नाम दे दिया कैपिटल जी। अब जी या तो एम्प्टी होगा या जी नॉन एम्प्टी होगा। अगर तो जी एम्प्टी हुआ तब तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं है, तो हमारे पास जी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर जी नॉन एम्प्टी हुआ, जी नॉन एम्प्टी हुआ, ठीक है, जी नॉन एम्प्टी कब होगा, अगर हर एक जी लैम्डा नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, जी लैम्डा नॉन एम्प्टी है, जी भी नॉन एम्प्टी। तो जी नॉन एम्प्टी होने का मतलब क्या, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स जी में है, इसका मतलब क्या है, एक्स किसी ना किसी जी लैम्डा में है, तभी तो वो जी में गया, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर सम लैम्डा, ठीक है। और जी लैम्डा कैसे हैं, सारे के सारे ओपन है। अगर जी लैम्डा सारे के सारे ओपन हैं तो जी लैम्डा अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनेंगे। अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनने का मतलब क्या है कि इसको सेंटर मान के जो भी स्फीयर आएगा वो जी लैम्डा में जाएगा, ठीक है। अगर इसको सेंटर मान के जो स्फीयर आ रहा है वो जी लैम्डा में है और जी लैम्डा हमारे पास कहाँ है, जी में है, ठीक है, जी लैम्डा इस जी में है, तो ये वाला स्फीयर ऑटोमेटिकली जी में चला गया, ठीक है। एस आर एक्स इज कंटेंड इन जी, इट मीन्स जी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन गया। अगर जी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन गया तो हमारे पास जी कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जी ओपन हो गया मीन्स ये यूनियन ओपन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, इन अ मैट्रिक्स स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। देखो यहाँ आर्बिट्रेरी यूनियन थी, यहाँ फाइनाइट इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो वही ले लो, एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया और कुछ फाइनाइट हमने ओपन सेट्स उठा लिए, जी आई फ्रॉम 1 to n, एन फाइनाइट सेट्स उठा लिए, ठीक, एन फाइनाइट सेट्स उठाए
उनकी इंटरसेक्शन कर दी। हमें प्रूव करना है ये ओपन है। ओपन में फिर से वही बात आएगी, या तो ये एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो जी ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर जी नॉन एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी होगा तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स जी में जाने का मतलब क्या है, एक्स हर एक जी आई में है, तभी तो वो इंटरसेक्शन में है। एक्स हर एक जी आई में है, ठीक है, सिंपलाइज एक्स बिलोंग्स टू जी आई। अब हर एक जी आई कैसा है, ओपन है। अगर हर एक जी आई ओपन है और एक्स जी आई में है तो एक्स को सेंटर मान के रेडियस आर आई लेके आपके पास स्फीयर आएंगे जो जी आई में जाएंगे, ठीक है। यानी कि सेंटर लेके जो स्फीयर आ रहे थे वो जी आई में जा रहे हैं फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n। अगर हम इन सारे आर आईज का मिनिमम उठा लें, मतलब R1 R2 Rn का मिनिमम उठा लिया और उसको नाम दे दिया आर, तो जो आर जो है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, तो इट मीन्स उस आर को रेडियस लेके जो स्फीयर बनाएंगे वो हर एक जी आई एस आर आई में तो कंटेन होगा, यानी कि एस आर एक्स इज कंटेन इन एस आर आई विद सेंटर एक्स, ठीक है। और अगर वो हर एक आई के लिए इसमें कंटेन है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा, ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन में जाएगा। और इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, जी के इक्वल, मीन्स एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन जी। तो हमारे पास क्या आ गया, जी में एक ओपन स्फीयर आ गया विद सेंटर एक्स। एक्स जी का ये एलिमेंट था तो जी कैसा हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि एक्स कैसा था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास एग्जांपल है, ये कहता है कि इंटरसेक्शन जो है वो ओपन होती है फाइनाइट की। लेकिन अगर हम बात करें आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की, इसने फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करी है ना, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात करें तो वो ओपन नहीं होती। और अगर नहीं वाला बात आती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यूजुअल मैट्रिक स्पेस का, कलेक्शन हमने उठा ली जी एन -1/n to 1/n। अब देखो ये हर एक जी एन कैसा है, ओपन है, हर एक जी एन ओपन है ना। अगर हम इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन कर दें, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन कर दें, हमने इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन कर दी n = 1 to ∞, इंटरसेक्शन हो जाएगी -1/n to 1/n, ठीक है। n को वेरी कराया, ये बनेगा -1 to 1, -1/2, -1/3 से 1/3। मीन्स अगर आप रियल लाइन पे बात करो, ठीक है, ये हमारे पास -1 1 है, फिर उसके बाद आता आपके पास इंटरसेक्शन करते जानी है 1/2 1/2 1/3 1/3, यानी कि -1/3 से लेके 1/3, ठीक है। इंटरसेक्शन करते जाएंगे, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, लास्ट में जाके हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सेंटर में 0 बचेगा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के बाद, तो सिंगलटन 0 बन गया। क्या ये ओपन है, नहीं, क्योंकि हमारे पास 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आप स्फीयर ड्रॉ ही नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा आर है ही नहीं कि अगर हम 0 - r to 0 + r करें और वो 0 में कंटेंट हो जाए। 0 तो सिंगलटन है ना, एक सिंगलटन पॉइंट है, ये पड़ा है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको सेंटर आर रेडियस लेके अगर कोई स्फीयर ड्रॉ करें तो क्या वो स्फीयर जो है वो इस 0 में कंटेंट हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास कैसा है, नॉट ओपन है। तो सिर्फ फाइनाइट इंटरसेक्शन ही ओपन होती है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन नहीं होती। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इन अ मैट्रिक स्पेस इफ ए इज कंटेन्ड इन बी देन ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी इंटीरियर, ठीक है। अब एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, कंडीशन गिवन है ए इज कंटेन्ड इन बी, ए और बी दोनों के दोनों एक्स के सबसेट हैं, ठीक है। अब अगर हमें ये दिखाना है तो हमें यहाँ का एलिमेंट उठाना पड़ेगा और उसको यहाँ लेके जाना है। तो हमने ले लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अगर एक्स ए इंटीरियर में है तो मीन्स क्या है, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है, इट मीन्स एक्स को सेंटर मान के आपके पास एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, जो ए में कंटेंट होगा। यानी कि ये आ गया हमारे पास ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स, जो हमारे पास ए में कंटेंट है, और ए अगेन किस में गिवन है, बी में कंटेंट। तो अगर यहाँ से हम फर्स्ट और लास्ट उठाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स को सेंटर मान के एक स्फीयर है जो बी में कंटेंट है। तो अगर एक्स को सेंटर मान के स्फीयर बी में कंटेंट है तो एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। इट मीन्स एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। इसको आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। आपने एक्स ए इंटीरियर से उठाया था, बी इंटीरियर में चला गया, इट मीन्स ए इंटीरियर इज कंटेंड इन बी इंटीरियर हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आज ओपन सेट्स की कुछ थ्योरम्स थी। अगर इन थ्योरम्स में किसी को कोई डाउट हो तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।